दूसरा कोई बुद्धि में नहीं बैठता। अगला प्रश्न है, क्लास के टाइम कोई कोई को बहुत नींद आती है और कोई को नींद नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? चाहे ज्ञान का क्लास हो, चाहे याद का क्लास हो, सारा दिन नींद नहीं आएगी और याद के टाइम पर, मुरली के टाइम पर नींद आएगी। तो इससे साबित होता है कि आत्मा के ऊपर पापों का बोझा ज्यादा चढ़ गया है। जो बोझा उसे पुरुषार्थ करने ही नहीं देता है। जिनको नींद नहीं आती है उनके ऊपर ज्यादा बोझा नहीं है, जल्दी ही पुरुषार्थ करके गैलअप कर सकते हैं। बाबा ने मुरली में कहा है कि जब बाप दृष्टि देते हैं तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए, परंतु जितने भी धर्म पिताएं हैं उन सबकी आंखें बंद हैं। ऐसा है? महात्मा बुद्ध का चेहरा जहाँ जहाँ पुराने चित्र हैं सब जगह आंखें खुली हुई दिखाई गई हैं। गुरु नानक के चेहरे में आंखें खुली हुई दिखाई गई हैं। क्राइस्ट के चेहरे में भी आंखें खुली हुई दिखाई गई है, परंतु निराकारी स्टेज झलकती है। उन धर्म पिताओं के चित्रों में बंद आंखें नहीं दिखाई गई हैं। शंकर वाली आत्मा की याद के समय आंखें बंद है। भक्ति मार्ग के चित्रों में आंखें बंद दिखाते हैं, आधी खुली हुई और निराकारी स्टेज में दिखाते हैं। तो किसी ने गलत देख लिया है, या तो टीवी में बम्बैया लोगों ने जो चित्र बनाए हैं उन चित्रों को देख लिया है, क्योंकि उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि धर्म पिताएं वो भी धर्म पिताएं हैं और शंकर वाली आत्मा भी धर्म पिता है। ब्रह्मा वाली आत्मा भी धर्म पिता है। सभी धर्म पिताएं खुली आंखों वाले हैं और उनके चित्र भी मिलते हैं। अगर कोई सरेंडर होकर घर जाना चाहता है चाहता है, घर गया तो नहीं, चाहना बात एक अलग और प्रैक्टिकल में कर देना बात अलग हो जाती है।
तो घर जाना चाहता है, फिर वो दोबारा यज्ञ में आ जाए तो उसकी शूटिंग क्या होती है? कारण या कारण है, घर जाना होता है, कोई परमिशन लेकर के घर जाते हैं, कोई बिना परमिशन के चले जाते हैं। तो दोनों का अलग अलग हिसाब किताब होगा या एक ही होगा? हिसाब किताब तो अलग अलग हो जाएगा। जो परमिशन लेके जाते हैं और टाइम की लिमिट लेकर के जाते हैं, उस टाइम के अंदर ही अगर वापस आ जाते तो कोई बोझ नहीं, और परमिशन भी लेकर के नहीं गए और टाइम की लिमिट बता करके भी नहीं गए, अवज्ञा करके चले गए, फिर कोई जल्दी वापस आ जाए या कोई देर से वापस आ जाए तो हिसाब किताब तो जरूर बनेगा। बाबा जब बाबा प्रत्यक्ष होगा तब बाहर की दुनिया को के बड़े बड़े सन्यासी या गुरु लोग या दीदी दादी को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने इतनी तपस्या की लेकिन हमको भगवान नहीं मिला। इन साधारण मनुष्यों को भगवान मिल गया, जिन्हें दुनिया में कोई पूछता भी नहीं था। तो फिर उन सन्यासी गुरुओं दीदी दादियों आदि की जिन्होंने इतनी तपस्या की, उनकी क्या हालत होगी? तो बाबा ने बता दिया, बोलेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, जो हमने नहीं पहचाना और जो साधारण समझे जाते थे उन्होंने पहचान लिया। समझेंगे कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म खोटे हैं, इस जन्म के भी कर्म खोटे हैं, जो दुनिया को हमने बुद्धू बनाया, और इनके कर्म अच्छे हैं। ये अंदर बाहर से भगवान की नजरों में साफ हैं और हम साफ नहीं हैं। इस बात का एहसास करेंगे। अमृत वेला तो रोज होती है, लेकिन कभी कभी प्यार भरी याद आती है और कभी संकल्प भी नहीं चलता। तो कैसे करने से हर दिन अच्छी याद रहेगी? जितना अर्पण में होंगे उतना दर्पण पावरफुल बनेगा, और जितना ज्ञान का दर्पण पावरफुल बनेगा उतना दूसरों को अच्छा समझा सकेंगे, अच्छी सेवा कर सकेंगे। और जो सेवा अच्छी करते हैं उनको बाप याद करता है। बाप किन बच्चों को याद करता है? सर्वसेवल बच्चों को याद करता है। तो जिन सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करेगा उनकी याद तो जरूर तीखी हो जाएगी। उनकी खासियत यही होगी बच्चों की कि तन से, मन से, धन से, समय से
संबंधियों और संपर्कियों से, सब प्रकार की शक्तियों से बाप की सेवा में लगे रहना और प्यार से लगे रहना। एक होती है खींच खींच करके जोर जबरदस्ती सेवा करना, और एक होता है प्यार से सेवा करना, समर्पण भाव से सेवा करना। तो ऐसी आत्माएं अमृत वेले तो क्या हर समय मस्ती में रहेंगी। सेवा ही मेवा का खुराक देती रहेगी। सेवा नहीं करेंगे, मेवा लेने के अधिकारी बनते रहेंगे। हर दिन चढ़ती कला का होगा। कोई ने टीवी देखा और टीवी में कश्यप ऋषि को पतला पतला दिखाई दिया है और द्वितीय अदिति को मोटा मोटा दिखाई दिया है। तो प्रश्न किया है कश्यप ऋषि इतना पतला क्यों है और द्वितीय अदिति इतनी मोटी क्यों दिखाई गई है? एक सीरियल बनाएगा तो मोटे आदमियों को रख देगा रोल प्ले करने के लिए, और वही सीरियल दूसरा व्यक्ति बनाएगा तो पतले आदमियों को रख सकता है। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हाँ, ये कह सकते हैं उसका नाम है काश्यप। काश्य अर्थात तेज, याद का तेज, और पा माने पीने वाला, अर्थात उसकी रुचि भोग भोगने में नहीं लगी होगी, खाने पीने में नहीं लगी होगी, याद की शक्ति को पीता होगा। याद रूपी तेज को पीने वाला है। जो जितना कड़ा तपस्वी होता है तो शरीर से क्रश हो सकता है, बाकी दीति को तो पतला ही दिखाया जाना चाहिए। नहीं, अदिति को तो पतला ही दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि वो योगिनी है, भोग भोगने वाली नहीं है। दैत्यों की माँ दिति को भोग भोगने वाली दिखाया गया है। जो भोगी होते हैं वो मोटे ताजे हट्टे कट्टे होते हैं। जो योगी होते हैं वो मोटे ताजे हट्टे कट्टे कैसे होंगे? पाँच 4 वर्ष के बाद ड्रामा ज्यों का त्यों रिपीट होता है। तो किस पुरुषार्थ के आधार पर
ड्रामा में कुछ परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन की गुंजाइश है? नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक एक अणु जैसे आत्मा अणुरूप है, आत्मा चैतन्य है, अणु जड़ है। तो जो अणु जहां से 5000 वर्ष के साइकिल में यात्रा करना शुरू करता है, अथवा जो भी आत्मा जहां से यात्रा करना शुरू करती है, 5000 वर्ष का चक्र पूरा होने के बाद वो वैसा ही चक्र पूरा करके वहीं पहुंचती है। और 5000 वर्ष की यात्रा में हर अणु और हर आत्मा का अपने अपने टाइम पर वही पार्ट रुदा हुआ है। वो टाइम की सुई आती है और वही पार्ट चलता है। परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। और परिवर्तन की जरूरत क्यों है? परिवर्तन की जरूरत तो तब हो जब हमें आगे और पीछे का पता हो। हमको आगे और पीछे का पता है? तो हम किस बात का परिवर्तन करेंगे? इस जीवन में जितना घटित हो चुका है उसको भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जीवन में भी जो कुछ घटित हुआ है वो समय की सुई के आधार पर घटित हुआ है। और हरेक आत्मा का, हरेक अणु का अपना अपना घटना चक्र है, अपने तरीके से। एक का चक्र नहीं मिल सकता दूसरे से। त्रेता युग में कौन सी आत्मा जाकर के पुरुषोत्तम पार्ट बजाएगी? राम या सीता वाली आत्मा? पुरुष किसे कहा जाता है? पुरुष माने है? पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली अर्थात पुरुष। तो शरीर रूपी पुरी में आत्मा ही शयन करती है। वो आत्मा पुरुषोत्तम कौन सी युग में बनती है? कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, या जब भगवान आता है तब उत्तम बनती है? पुरुषोत्तम संगम युग में जो आत्मा जितनी उत्तम बन सकती है उतनी और किसी युग में पुरुषोत्तम नहीं बन सकती। अब वो चाहे राम वाली आत्मा हो चाहे सीता वाली आत्मा हो। हाँ, शास्त्रों में जिस पुरुषोत्तम राम का गायन है वो गायन त्रेता युग का नहीं है।
त्रेता युग की शूटिंग का हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में